दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। बाकी इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन दोनों वीडियोस को देखा होगा। देखा नहीं तो आप इनको जरूर से देख लेना, मंडे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग करते हैं यूएस के मार्केट के साथ में। देखो, डाउ जोन्स हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ओपनिंग उसकी ठीक थी, बट अभी एक डिप मिला, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी के साथ में 100 पॉइंट्स ऊपर है। तो यूएस के मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जब इंडियन मार्केट गिरते हैं तो रात को यूएस मार्केट भी नीचे आता है, बट ऐसा कुछ भी देखने को यहाँ पे नहीं मिला। नेस्टे को भी देख लेते हैं, नेस्टे के अंदर भी सही है सिचुएशन, न्यूट्रल है ये भी। और फैंग की बात कर लेते हैं तो ये भी आपको न्यूट्रल ही देखने को मिलेगा। तो इंडियन मार्केट के अंदर ऐसा क्या हो गया कि काफ़ी बड़ी बिकवाली हो गई, और साथ में आप देखोगे ना तो एफआईज की तरफ से भी काफ़ी पैसे निकल रहे हैं। आज का डेटा भी आ चुका है, 25 तारीख आप इसमें नोट कर सकते हैं। तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास के पैसे निकाले हैं एफआईज ने। 15-18 बस 2 दिन एफआईज ने पैसे नहीं निकाले, बाकी 16 से लेकर आप 25 तक देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लाल ही सिचुएशन देखने को मिलेगी, और उसकी वजह से निफ्टी ने भी काफ़ी खराब परफॉर्म किया है। रीज़न क्या है उसके पीछे का दोस्तों? रीज़न है इंडिया और यूके डील, और भी कुछ पॉइंट्स है जिसमें यूएस के साथ में जो डील है उसमें अभी डिले हो चुका है, तो ये मार्केट उसको नेगेटिवली देखने की कोशिश कर रहा है। क्या क्या पॉइंट्स है आज के फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको एक बार आप चेकआउट कर लेना। अब देखो, ये तो मार्केट की सिचुएशन थी आज की, जो कि हो चुका है। अब मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को जो भी होगा ना, वो सब अभी जो लाइव न्यूज़ चल रही है उसका रिएक्शन होगा। अगर अच्छी न्यूज़ अभी के समय है मार्केट के अंदर, या फिर 2 दिन में अच्छी न्यूज़ आती है, तो मंडे को अच्छी ओपनिंग हो सकती है। नहीं तो वापस से हम गिरावट को देखेंगे। यूएस के मार्केट के हिसाब से हम देखें तो चलो, यूएस के मार्केट के हिसाब से तो सिचुएशन ठीक है। अब यूएस में कुछ कंपनीज के नंबर्स आएंगे तो उसके हिसाब से हलचल होगी, लेकिन यूएस के मार्केट से अभी हमारे मार्केट को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। अभी जो भी न्यूज़ चल रही है उसके हिसाब से इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके सामने रखूंगा, और साथ में कुछ कंपनीज है उनके ऊपर भी डिस्कशन होगा। न्यूज़ दोस्तों कुछ ऐसी है जिसको देखकर आपको भी लगे कि मोदी जी आपने क्या किया। हो सकता है आपको ऐसा नहीं लगे, हो सकता है आपके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड था, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो गया है। मतलब जो भी है, आप यहाँ पे न्यूज़ देखो, उसके बाद में आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपके लिए ये एक्सपेक्टेड था या फिर अनएक्सपेक्टेड है। देखिए, मोदी जी अभी विजिट कर चुके हैं मालदीव्स, और वहाँ पे कुछ डील साइन की है, कुछ अनाउंसमेंट की है, जिसमें दोस्तों पहला अनाउंसमेंट ये है कि 565 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस कर दी है। इसका मतलब क्या है? क्रेडिट मतलब उधार, और उधार के रास्ते खोल दिए हैं। यानी मालदीव इंडिया से 565 मिलियन के लोन ले सकता है। हेल्प है एक तरह से। साथ में आप देखोगे ना तो मेंशन कर रखा है कि फ्री ट्रेड डील की बातचीत अभी वहां पे चल रही है। तो देखो, यूके के साथ में हमने डील देखी, जिसका रिएक्शन आज आपने देख लिया। मार्केट बुरी तरह से घायल हो गया, काफ़ी सारी कंपनीज अंडर परफॉर्म कर चुकी है, पोर्टफोलियोज काफ़ी नीचे गए, काफ़ी पैसे टूटे हैं। तकरीबन 9-10 लाख करोड़ रुपीस टूटे हैं मार्केट से। और एक और अगर हो जाती है ये फ्री ट्रेड डील, तो देखते हैं मंडे को किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो आपको मेंशन होता हुआ देखने को मिल जाएगा कि मोदी जी ने बोला है कि मालदीव को हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। उनकी जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ है ना, उसको हम सपोर्ट करेंगे। उसकी जो आर्मी है उसको हम सपोर्ट करने वाले हैं। फरवरी 2025 के बजट के अंदर भी इंडिया ने जो मदद है मालदीव्स को, जो हम मदद देते हैं, उसको बढ़ा दिया है 120 करोड़ रुपीस से। यानी पहले जितनी मदद दी जा रही थी उसके ऊपर 120 करोड़ रुपीस की और मदद इंडिया मालदीव्स को करेगा। अब ये जो पिक्चर है ना दोस्तों, ये आपको देखकर बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि बीच में काफ़ी बातचीत हुई थी, तीखी बातचीत हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी इंडिया और मालदीव के बीच में। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड लग रहा होगा इन्वेस्टर्स को कि ऐसा कुछ इंडिया कर सकता है, मोदी जी कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा, आपकी जो यादें हैं उसको ताज़ा करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 23 के एंड में जो इनके राष्ट्रपति, अभी जो तस्वीर में आपने देखा, इनका नेम आप पढ़ सकते हैं, मोहम्मद मुइज़्ज़ू करके है। इन्होंने इंडिया आउट करके अभियान शुरू किया था। यानी भारत के जो भी सैनिक वहाँ पे हैं, जो भी उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उसको हटा दो। या आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति बनते ही भारत के सैन्य कर्मी को वापस भेजने की मांग की। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी की जो सेवाएं संभाल रहे उसको सबको हटाने की मांग यहाँ पे की थी इन्होंने। फिर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी मतलब भारत विरोधी टिप्पणियां भी देखने को मिली थी। जनवरी 24 के अंदर आप देख सकते हैं, मालदीव के कुछ मंत्री अधिकारियों ने भारत और खासकर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें ट्वीट की थी। उस समय मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पे गए थे। अब उसके बाद में देखिए क्या हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बहस होने लग गई। यूज़र्स में जो जनता है उनके
बीच में। और कंपनीज ने भी काफ़ी कुछ किया, मतलब ईज माई ट्रिप की बात करो तो उन्होंने अपने प्रॉफिट को ही गिरा दिया था, लक्षद्वीप की जो बुकिंग थी, ट्रैवल बुकिंग थी, उसको कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसा हमको देखने को मिल सकता है। और इसके जवाब में आप देख सकते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे बॉयकॉट, मालदीव ट्रेंड करने लगा, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, अब हालत कैसे है, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने थोड़ी नरमी दिखाई है, क्योंकि उनको चाहिए भारत से आर्थिक सहयोग। तो भारत देखिए जब भी सहयोग की बात आती है तो हम कर देते हैं, लेकिन हमको बदले में कुछ नहीं मिल पाता है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल देके चलो आपको, तो आप देखोगे जब टर्की में अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ सब कुछ, उसके अंदर टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लेसन है ये, बट सीख नहीं पाता इंडिया। आई डोंट नो क्या कितनी कैसी क्या डिप्लोमेसी है, क्योंकि देखो अपन छोटे लोग हैं, ये बड़े लोगों की चीज़ें हैं, डिप्लोमेसी है ये सब चीज़ें, कि दुश्मन को भी ऐसे रखना पड़ता है दोस्त बना के, लेकिन कितना दोस्त बनाए, क्योंकि नुकसान अल्टीमेटली अपना होता है। तो ये सब चीज़ें आप देख पा रहे हैं। साथ में अभी इंडिया ने बैन भी की थी, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को वापस से अनबैन कर दिया है। ठीक है, वो सब चीज़ें समझ से बाहर है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ अभी इसमें हो चुका है, ये टर्की और इंडिया के बीच में भी ऐसा कुछ नहीं है, डील्स वगैरह होती रहती है, लेकिन बदले में इंडिया को कुछ खास नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा मंडे को, अगर कुछ डील फाइनलाइज हो जाती है मालदीव के साथ में। वो छोटी कंट्री है, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टिल मार्केट इसको रिएक्शन तो देने वाला है। अब देखिए आज के दिन हुआ क्या है, आपको क्या करना होता है इन्वेस्टर को। जैसे एग्जांपल देके चलता हूँ, इस कंपनी को एक बार आप छोड़ो, यहाँ पे मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश करता हूँ कि आज का मार्केट काफ़ी वीक था। तो आज के मार्केट के अंदर अच्छी कंपनीज, खराब कंपनीज, दोनों कंपनीज के स्टॉक गिरे हैं। कुछ कंपनीज में तो दिक्कत होगी, उनके स्टॉक नीचे हैं, कुछ कंपनीज के स्टॉक ऐसे ही गिर गए नीचे, क्योंकि मार्केट के फ्लो के अंदर नीचे गए। इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर फिल्टर करता है कि जिन कंपनीज में प्रॉब्लम है ना उसको तो हटाओ, और जिन कंपनी में प्रॉब्लम नहीं, वो मार्केट के प्रेशर की वजह से गिर गए, वहां पे मौके देखो। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी कंपनीज होती है, एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी कंपनी को देखना है या इन्हीं कंपनीज को देखना है, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पे एक न्यूज़ आती है ओपन मार्केट में 12:30 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास, की कंपनी ने सिक्योर किया है ऑर्डर, उसकी वैल्यू कितनी है, 809 करोड़ रुपीज़ की है। तो 809 करोड़ रुपीज़ का 1000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर अगर कंपनी को मिलता है तो वो अच्छी न्यूज़ है या खराब न्यूज़ है। मैं इसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके चलते हैं किसी भी कंपनी का। तो अच्छी न्यूज़ आती है, स्टिल स्टॉक गिरता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा विशेष कर ध्यान देते हैं, क्योंकि जब मार्केट रिकवरी करेगा तो उन कंपनीज के स्टॉक्स में तब बाइंग होती है। बाकी टेक्निकली भी थोड़ा वीक है, कंपनी ने अपने ये रेसिस्टेंस जो आप इसको देख सकते हैं, इसने इसको तोड़ दिया है नेगेटिवली। और इसमें क्या है, देखो जैसे बीडीएल मान लो किसी को पसंद नहीं है या कंपनी को एनालाइज करने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए निफ्टी ने डिफेंस का इंडेक्स बना रखा है। आज ही 2% टूटा। तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय काफ़ी लोगों ने लिया होगा, इसको ट्रेड लिया होगा। अभी के समय आप देखोगे ना तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इसमें एक महीने में 7% के नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं, यानी पैसे टूटे हैं, नीचे गए हैं, लॉसेज हुए हैं। अब इसको बेचा भी है लोगों ने, यहाँ पे 6 रुपये की एनएवी थी इसकी, 12 रुपये की हुई तो डबल हो गई थी, 100% की गेन मिले। अब जिसके जितने मिले 30-20 जो भी है 50-60, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अभी चल रही है। अब वापस से जब नीचे गिरेगा तो काफ़ी इन्वेस्टर इसको ट्रैक करेंगे। तो जब नीचे गिरती है कोई चीज़, अच्छी चीज़ है या फिर एक इंडेक्स जिसमें अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, फ्यूचरिस्टिक है या कोई भी स्टॉक है, उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अभी देखिए कमेंट आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि म्यूचुअल फंड के ऊपर बातचीत चल रही थी, अभी बातचीत नहीं हो रही है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जब मार्केट टोटल गिरेगा, क्योंकि फंड में एक स्टॉक तो है नहीं, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, तो टोटल मार्केट गिरता है ना तब उसमें ध्यान देते हैं। तो भी मार्केट अगर नीचे जाता है, कुछ गिरावट या कुछ देखने को मिलता है, सीखने के हिसाब से मिलता है, तो म्यूचुअल फंड के ऊपर बातचीत करनी है मुझको या नहीं, आप आदेश दे सकते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट डिस्कशन कुछ वीडियोस के अंदर, कि क्या सिचुएशन अभी फंड्स की, कौन कौन से पोर्टफोलियोस में क्या क्या चेंजेस हुए, किसका फंड मैनेजर बदला है, या क्या क्या कुछ भी जो भी सिचुएशन इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, आप चाहे तो नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी ऐसे फंड होते हैं जिसमें इंडेक्स फंड होते हैं, देखो यहाँ पे इंडेक्स फंड लिख रखा है, तो निफ्टी का जो भी इंडेक्स होता है, चाहे वो डिफेंस का हो, आईटी का हो या XYZ हो, उसमें क्या होता है, उसमें फंड में ट्रेड भी लेते हैं लोग। ट्रेड का मतलब पोजिशनल, देखो क्योंकि एग्जिट लोड है ही नहीं, 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर 15 दिन से पहले आपने रिडीम किया। तो कुछ मंथ के लिए अगर किसी को देखना होता है तो ऐसे इंडेक्स फंड को देखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि रखना पड़ेगा 1 साल तक, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं होता। एग्जिट लोड वगैरह सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, और साथ में एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है बाकियों के कंपैरिजन में, जो एक्टिव फंड होते हैं उनके कंपैरिजन में। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इसको लेकर भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन है, काफ़ी कन्फ्यूजन है। कल के दिन हमने देखा काफ़ी बड़ी थी जिसमें बनी, आई थिंक 15-16% का जंप इसमें दिखा था।
आज के दिन 3% के साथ में गिरा है। अब आप खुद बताओ, जब किसी कंपनी में 15-16% की तेजी बनेगी और अगले दिन कुछ खराबी होगी, कुछ न्यूज़ खराब होगी, तो स्टॉक कितना गिरेगा? 10-12% गिरेगा कम से कम। लेकिन मार्केट खराब था, स्टिल 3% ही गिरा। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गेम चल रहा है, उसको देखते हैं। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप, 87 का इसका पी रेशो है। इस कंपनी का वैल्यूएशन हमेशा ज़्यादा रही है क्योंकि न्यू एज कंपनी है और उनको मार्केट अच्छी वैल्यूएशन दे रहा है अभी के समय। अब ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। किसी को लगता है कि सही है, किसी को लगता है सही नहीं है। जिसको लगेगा सही है वो देखेगा, जिसको लगेगा सही नहीं वो नहीं देखेगा इसको, ठीक है। जस्ट मैं आपको सिखाने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो देखो पिछले 5 दिन में 16% का जंप और यहाँ पे एकदम से तेजी बनी थी 20% का जंप, इसमें आप नोट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले का ये डेटा है, मतलब पिछले ट्रेडिंग डे का डेटा हम इसको बोल सकते हैं, थर्सडे का। अब देखिए हुआ क्या है, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं न्यूज़ बताऊंगा कुछ, तो न्यूज़ है नहीं इसकी, तो क्या ही आपको बताऊं। यहाँ पे देखो न्यूज़ आने से पहले की तेजी बन रही है। हो सकता है कुछ ऐसी न्यूज़ देखने को मिले जो काफ़ी अच्छी हो, ठीक है। तो वो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। जैसे तत्व चिंतन के नंबर्स अच्छे आए थे, वो शूट अप हो गया। उससे पहले एक मुकुल अग्रवाल करके इन्वेस्टर, उन्होंने अपनी होल्डिंग ली थी, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ें हैं कि पहले से पता लग जाता है, ब्रेकआउट्स वगैरह सब चीज़ें। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि न्यूज़ आएगी अच्छी, ऐसा लगेगा, लेकिन स्टॉक क्रैश हो जाएगा। वो भी हमने देखा है कुछ कंपनीज के अंदर। कौन सी कंपनी वो थी, आप चाहे तो नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं, जिसमें रिजल्ट आने से पहले स्टॉक ने पकड़ी तेजी, लेकिन रिजल्ट खराब आए तो उतना ही स्टॉक क्रैश भी हो गया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, इसके रिजल्ट आए नहीं है, तो अच्छे भी आ सकते हैं, खराब भी आ सकते हैं, ठीक है। वो सब देखेगा आगे चल के। बाकी जिसने भी यहाँ पे लिया है, इतने बड़े वॉल्यूम से इतनी बड़ी तेजी बनी है, उसको या तो पता होगा रिजल्ट अच्छा आने वाले हैं, या उसके पास इनसाइडर की न्यूज़ होगी, या उसको लग रहा होगा कि नंबर्स अच्छा आएगी, उसकी एक्सपेक्टेशन होगी पर्सनली। अच्छे आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो स्टॉक वापस से नीचे है। अब जो आज के दिन की गिरावट बनी है, तो ये पिछला रेसिस्टेंस था जो कि सपोर्ट बन चुका है। तो उसके ऊपर अगर स्टॉक होता है ना, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, उसको मजबूती हम बोल सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट वगैरह उसने दिया है। स्टॉक अभी भी स्ट्रेंथ के साथ में है, जितने वॉल्यूम लगे थे उससे कम बिके हैं ऐसे मार्केट के अंदर भी। तो जिसने खरीदा है वो होल्ड इसको करा है, ऐसा हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसका पैटर्न आपको दिखाऊं वीकली चार्ट, हम क्या कर सकते हैं, वीकली चार्ट को देख सकते हैं। जब भी हमको नहीं आ रहा है समझ में कि कौन सी न्यूज़ आउट हो चुकी है, पता ही नहीं है स्टॉक एकदम से कैसे चल गया, तो हम क्या करेंगे, हम हिस्ट्री का डेटा देखते हैं ऐसी कंपनीज में। अब यहाँ पे दोस्तों आप नोट करोगे ना, तो 2023 का ये एक टाइम था, मार्च। जो अभी पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या वैसे पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है? बिल्कुल वैसे ही आपको पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला, उसके बाद में एक बड़ी तेजी बनी, नंबर्स भी अच्छे आए थे, ठीक है। यहीं से हमने शायद आई थिंक इसको कवर करना शुरू किया था, जब हमको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ इसमें दिखी थी। उसके बाद में एक और ब्रेकआउट तेजी। अब यहाँ पे ब्रेकआउट तेजी बनेगी, मंदी बनेगी, आगे चल के पता चलेगा नंबर्स में, वो हम नहीं बोल सकते हैं, उसको नहीं पता है अपने को, जब तक डेटा अपने पास में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूएशन देखेंगे। उस टाइम पर कंपनी की वैल्यूएशन क्या थी और कंपनी का ईपीएस क्या था। क्या कंपनी के नंबर्स अच्छे कर रहे थे? बिल्कुल यहाँ पे अच्छे कर रहे हैं। क्या आज की डेट में अच्छे कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। उस टाइम कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। आज की डेट में भी यहाँ से तेजी है। तो दोनों जो पैटर्न है ना, वो भी मैच खा जाते हैं, और साथ में जो ये जो फंडामेंटल्स है वो भी मैच खा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको खरीदना है, ये पत्थर की लकीर स्टॉक ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। नीचे भी जा सकता है, ठीक है, हो सकता है अंडर परफॉर्म ही कर जाए। लेकिन जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डेटा आप किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब मैं वैल्यूएशन को देखता हूँ। उस समय वैल्यूएशन थी ब्रेकआउट के टाइम पे 90 की, और अभी आप देखोगे तो अभी भी 90 की ही वैल्यूएशन है। तो ये पैटर्न पहले भी बना था। अब देखते हैं ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या बब्लू पैटर्न बनेगा आगे चल के, तो नंबर्स आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, अभी ये सिचुएशन इसमें देखने को मिलेगी। एक और इंटरेस्टिंग डेटा इसमें ये देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन माइनर सी एफ ने इंक्रीज किया है और डी ने इंक्रीज किया है, दोनों पार्टीज ने लिया है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों नंबर्स कैसे आते हैं। बाकी हाँ, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस तो इस कंपनी को लेकर काफ़ी अच्छी बनी है, तेजी बनी है स्टॉक के प्राइसेस के अंदर। बाकी देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये पिछले दोनों वीडियोस आप देख लेना। अब मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।